नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद अशोक पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, संज्ञा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा जैसे आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, भाव, गुण जो भी है, वो क्या है? सब सब संज्ञा है। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत सी पुस्तकों में आपको संज्ञा के 3 ही प्रकार मिलेंगे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, जिसमें से जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब चलते हैं एक एक को देखते हैं। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, शहर विशेष का ज्ञान होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसे पद, ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी शहर का नाम, किसी पुस्तक का नाम, किसी देश का नाम, किसी नदी का नाम, किसी पर्वत का नाम, जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध होगा उसे संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। चलते हैं, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसे व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, उसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति, पूरी जाति का बोध होता है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि के पूरी जाति विशेष का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी वस्तु का नाम, मेज। मेज में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कलम, पुस्तक। देखो, पुस्तक यदि है, केवल पुस्तक लिखा है तो पुस्तक में जातिवाचक संज्ञा होगा। यदि पुस्तक का नाम है जैसे रामायण, गीता, इसमें कौन सी होगी? यदि किसी पुस्तक का नाम होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यदि केवल पुस्तक है तो पुस्तक के अंतर्गत सारी पुस्तकें आती हैं, यानी पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद बात करते हैं जैसे फल फूल के नाम हो गए, जैसे आम, गेंदा, चमेली, नीम, बबूल, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा है। जैसे आम हो गया, आम एक जातिवाचक संज्ञा है। यदि यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए आम की कोई भी वैरायटी, जैसे दशहरी, दशहरी आम की एक वैरायटी है, तो दशहरी कैसी हो जाएगी? दशहरी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन कह रहा है आम, तो आम में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। गेंदा, चमेली, इस प्रकार से ये सब जातिवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद किसी पद या व्यवसाय का नाम हो। पद, व्यवसाय का नाम कहने का मतलब है जैसे डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर में कैसी संज्ञा है? डॉक्टर में जातिवाचक संज्ञा है। डॉक्टर हो गया, अध्यापक हो गया, मंत्री और दुकानदार। बहुत से पद, जितने भी पद या व्यवसाय हैं, ये सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे चपरासी, नर्स, ये सब क्या है?
ये सब जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद किसी भी पशु या पक्षी का नाम, जैसे शेर, हाथी, तोता, मैना, कबूतर, चील, बाज, भैंस, गाय इत्यादि में कौन सी संज्ञा होगी? अगर यहीं पर लिखा होता गाय, गाय में भी कौन सी संज्ञा होती? गाय में कौन सी संज्ञा होती? जातिवाचक। या भैंस, भैंस हो गया, गाय हो गई, कुत्ता हो गया, कुत्ता में भी कौन सी संज्ञा होगी? कुत्ता में भी जातिवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का गुण, दोष, दशा, धर्म, स्वभाव और व्यवहार को बतलाने वाले शब्द जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जिससे किसी का भाव, रंग, रूप, गुण, दोष इत्यादि पता चलता है। जैसे अच्छाई, बुराई, ये गुण दोष हो गए। जो भी होता है इसके अंतर्गत, जैसे बचपन, शैशव, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। मिठास, और भी एक चीज़ होती है, ये जो है ये हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुण, धर्म जो अनुभव करते हैं। जैसे मिठास हो गया, कड़वाहट, मित्रता, वीरत्व, वीरता, शत्रुता, ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे ईमानदार, बेईमानी, ईमानदारी, मित्रता, मिठास, कड़वाहट, अच्छाई, बुराई, अपनत्व, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ना ध्यान रखना है कि भाववाचक से ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पुटअप किया जाता है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। आपको दे देगा शैशव, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, और भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दूसरा है समूहवाचक। समूहवाचक ऐसे शब्द जिनसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है। ऐसे शब्द जिनसे एक समूह का बोध होता है। क्या बोध होता है? एक समूह का। जैसे दल हो गया, सेना, हुजूम, एक शब्द आता है हुजूम, हुजूम, हुजूम एक उर्दू शब्द है। हुजूम, झुंड, गिरोह, दल, सभा, कुंज, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखा है कुंज। कुंज, कुंज में समूहवाचक संज्ञा है। कुंज, हुजूम, दल, सेना, आर्मी जिसको कहते हैं, ये सब क्या है? ये समूहवाचक। मेला, यहीं पर अगर लिखा हो मेला, मतलब जिस शब्द से दो या दो से अधिक व्यक्तियों का बोध हो। मेला, मेला कोई एक व्यक्ति का थोड़ी ना है। मेला एक अकेले का, मेला शब्द से भीड़ का ही, जहाँ जैसे आपके दिमाग में मेला शब्द आया तो आपके दिमाग में एक पहले से ही कंसेप्ट बन गया कि यहाँ से बहुत से लोग, बहुत सी दुकानें, बहुत भीड़, ये सब, ये मेला। मेला में कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक। गिरोह, झुंड, दल, इन सब में क्या है? समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, द्रव्य मतलब ठोस, द्रव, गैस। इसके द्रव्य केवल द्रव से नहीं लेना देना है। मतलब लोग द्रव पढ़ते हैं, द्रव्य को थोड़ा द्रव पढ़ दिए तो द्रव मतलब वो जो बहने वाली वस्तु होती है, जैसे तरल जिसको कहते हैं, इन वस्तुओं के सेंस में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर है द्रव्यवाचक, मतलब ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। वैसे भी वस्तु
वे सभी शब्द जिनसे धातु, अधातु, द्रव, गैस, ठोस इनका बोध हो, जैसे घी, पानी, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी। लकड़ी ये आप लोगों को ध्यान रखना है, लकड़ी बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। लकड़ी, लकड़ी में भी कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। कौन सी? द्रव्यवाचक। प्लास्टिक ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कुछ संज्ञा का परिवर्तन हो जाता है। संज्ञा का परिवर्तन कैसे होता है? जैसे व्यक्तिवाचक, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन किस प्रकार से होता है देखते हैं। जैसे कृष्ण, आपसे केवल कृष्ण पूछा जाए, कृष्ण, तो कृष्ण में कृष्ण में कृष्ण कृष्ण में संज्ञा है व्यक्तिवाचक। केवल कृष्ण में पूछा जाए तो कृष्ण कहेंगे तो वही भगवान श्री कृष्ण का बोध होगा। यदि एक आपको वाक्य दे से देते हैं कि गांधी अपने समय के कृष्ण थे, वाक्य है गांधी अपने समय के कृष्ण थे। कृष्ण थे, इससे क्या बोध होता है? पर गांधी अपने समय के कृष्ण थे, तो यहाँ पर कृष्ण का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर कृष्ण का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। यहाँ पर कृष्ण का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ। वैसे कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि एक आदर्श वाक्य के रूप में यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है, तो वो एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन उसका हो जाता है। जैसे कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। वैसे तो शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के लेखक आप लोग जानते हैं, लेकिन यदि वाक्य में प्रयोग किया गया कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो यहाँ पर शेक्सपियर जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसे शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, लेकिन यदि वाक्य में प्रयोग किया गया तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसी प्रकार कुछ संज्ञा देखते हैं कि जिनका प्रयोग, जो संज्ञाएं जातिवाचक हैं उनका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। कुछ ऐसी भी संज्ञाएं देखते हैं। एक मिनट। हाँ, कुछ ऐसी संज्ञाएं जो जातिवाचक होती हैं और उनका प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा गोस्वामी। गोस्वामी का अर्थ होता है गोसाई। गोस्वामी का अर्थ होता है गोसाई, जो कि एक जाति होती है। गोसाई जो कि एक जाति होती है, लेकिन इसका प्रयोग जैसे ही गोस्वामी शब्द हम सुनते हैं, अब गोस्वामी का अर्थ तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास के लिए गोस्वामी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर गोस्वामी एक जातिवाचक संज्ञा थी, लेकिन गोस्वामी अब प्रयोग जो हो रही है, गोस्वामी जो है तुलसीदास के नाम के रूप में
जाना जाता है गोस्वामी शब्द को। उसके बाद जैसे एक पुरी है, पुरी, पुरी, पुरी का अर्थ होता है ग्राम या नगर, ग्राम या नगर। पुरी का अर्थ होता है ग्राम या नगर। लेकिन पुरी एक जातिवाचक संज्ञा थी, लेकिन अब जो है पुरी, जैसे ही पुरी का अर्थ तो ग्राम या नगर था, परंतु इसका प्रयोग केवल जगन्नाथपुरी के लिए ही किया जाता है। केवल किसके लिए किया जाता है? जगन्नाथपुरी, पुरी उड़ीसा। जहाँ जैसे ही हम लिखा देखेंगे पुरी, तो हमारे दिमाग में आ जाएगा पुरी उड़ीसा। ठीक है। एक शब्द है संबत। क्या है? संबत। ऐसे ही एक शब्द है संबत। संबत का अर्थ होता है वर्ष। शब्द का अर्थ क्या है संबत का? वर्ष। लेकिन यह विक्रमी संबत के अर्थ में रूढ़ सा हो गया है। मतलब जैसे ही संबत लिखा देखते हैं तो हमें बस विक्रम संबत की ही याद रहती है। इसीलिए संबत भी एक क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जातिवाचक संज्ञा थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही पुरी, संबत, गोस्वामी और भी कई उदाहरण हैं जिनका प्रयोग, इनका प्रयोग के दृष्टि से इनका जो परिवर्तन होता रहता है। चलते हैं आगे। कल आप लोगों को मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया करो। कमेंट करने से हमें ये पता चलता है कि कहाँ पर कमी रह गई, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप लोग कमेंट और लाइक से हमें मजबूती मिलती है। और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई से हमारी जो भी नई वीडियो होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे कुछ संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।